स्वागत है आपका विलेज पोस्ट इंडिया में। मैं हूं अमित बिष्ट। आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमरेंद्र बिष्ट जी, जो जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। तो बिष्ट जी, आपका स्वागत है विलेज पोस्ट इंडिया में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप यहाँ आइए, इस क्षेत्र में आकर के यहाँ की लोगों की बातचीत सुनने के लिए आपने हमको अवसर दिया, इनकी बात को कहने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? निश्चित तौर पर लोगों में उल्लास है। 21 साल का जो कुशासन है, लोग इस बार जो वोट देंगे वो यहाँ उंगली मशीन पर जो उंगली दबेगी वो वोट उनके अपने बच्चे के भविष्य के लिए देंगे, वो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए देंगे। वो यहाँ जो वोट देंगे वो 300 यूनिट बिजली पर अधिकार के लिए देंगे। यहाँ पर जो वोट देंगे वो महिलाओं की सम्मान निधि के लिए वोट देंगे। यहाँ पर जो वोट पड़ेगा वो उत्तराखंड धनोल्टी विधानसभा की समृद्धि के लिए वोट पड़ेगा, वो जौनपुर विकासखंड की समृद्धि के लिए वोट पड़ेगा। पूरा नौजवान, पूरी युवा शक्ति और पूरी महिलाएं और बुजुर्ग, हर वर्ग का हमको समर्थन मिल रहा है। हर वर्ग हमारे साथ खड़ा है और उनका एक नारा है इस बार कि इस बार वो नेता नहीं देखना चाहते, इस बार वो बेटा देखना चाहते हैं। धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। किन चुनौतियों के साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों के पास? देखिए, पिछले 21 सालों में जितनी भी सरकारें रही है, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता। आप देख लीजिएगा कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार उनकी सरकारें रही, और मैं चुनौती के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आज भी धनोल्टी विधानसभा में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन हो, जहां पर एक्सरे की मशीन हो, जहां पर ब्लड टेस्ट भी हो सकता हो। तो ये स्वास्थ्य की स्थिति है। यहाँ पर शिक्षा को लेकर के ये है कि पिछले 5 सालों में जो सरकार ने एक भी विद्यालय का उच्चीकरण नहीं किया। पिछले 5 सालों में सरकार ने तकरीबन 300 विद्यालय जो है बंद किए हैं पूरे टिहरी ज़िले में। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है। हमारी जो माँ है, वो हमारी जो बहन है, उनका जो संघर्ष है वो घास काटने से लेकर के और परिवार के बीच रोटी पकाने से लेकर के परिवार चलाने को लेकर के, उस माँ को, उस बहन को सरकार कुछ भी दे पाने में नाकामयाब साबित हुई है। और ये चुनौतियाँ हैं, हमें अपने माँ की चिंता है और इसके अलावा नौजवान की चिंता है। हमारे क्षेत्र से बहुत सारे नौजवान देहरादून में तैयारी करते हैं। उनके माता पिता यहाँ पर जो है खेतीबाड़ी करके उनको उनकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पैसा देते हैं। बड़ी मुश्किल से कर्जा करके लोग पैसा देते हैं, लेकिन सरकार नौकरियाँ नहीं खोल रही है। नौकरियाँ नहीं खोल रही तो उनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो ऐसे में परिवार बहुत परेशान है कि कैसे बच्चे का खर्चा चलाएं। तो निश्चित तौर पर रोज़गार का जो सवाल है वो बहुत, उसको लेकर के हमारे क्षेत्र के नौजवान बहुत परेशान हैं और हम कोशिश करेंगे कि सारा जो सेक्टर है, इस सेक्टर में काम करेंगे। उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए, लेकिन धनोल्टी विधानसभा में आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। तो इनको आप अगर सत्ता में आते हैं, अगर आप विधायक बन के जाते हो, तो इसे किस तरीके से ले जाएंगे आगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी की जो 4 गारंटियां हैं, जिनको लेकर के मैं आपको बता रहा था कि कैसे हमको अस्पताल ठीक करने हैं, कैसे हमको विद्यालय ठीक करने हैं, कैसे हमको उत्तराखंड का जो धनोल्टी विधानसभा का जो मूलभूत ढांचागत विकास है उस पर हमको काम करना है और उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है। देखिए, आप और हम जहां बात कर रहे हैं, सामने नागटिब्बा का डांडा है, इधर आप देख लीजिए भद्राज का डांडा है, आप इसके पीछे देख लीजिए धनोल्टी, जिसके नाम से हमारी विधानसभा, वो अपने आप में पर्यटन का एक बड़ा केंद्र विकसित किया जा सकता है। माँ सुरकंडा और बहुत सारे मंदिर, और हमारे यहाँ तो नदियों को माँ का दर्जा है। मेरी विधानसभा के एक तरफ माँ गंगा है, एक तरफ हम अभी यमुना माँ के तट पर खड़े हैं। तो अगर हमको मौका मिला तो निश्चित तौर पर हम इनको पर्यटन और साहसिक पर्यटन से जोड़ने का हम काम करेंगे। हम यमुना और गंगा में राफ्टिंग से लेकर के और साहसिक पर्यटन की जो भी गतिविधियां हैं उनको विकसित करेंगे। और जो मैंने भद्राज, धनोल्टी और नागटिब्बा और ये जो मैंने आपको ये जो पीक है, इन पीक की बात की, हम उनको विकसित पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे।
करेंगे ताकि हमारे लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिले। यहीं पर जहाँ हम खड़े, यहाँ पर नागथात का एक डांडा है, तो हमारी योजना है कि इनको विकसित करेंगे और उनको विकसित करने के साथ हम यहाँ स्वरोजगार से लोगों को जोड़ेंगे पर्यटन से। तो ये कुछ दिमाग में चल रहा है और जनता अवसर देगी तो हम ये काम करेंगे। चुनाव क्या पैसा और शराब या मीट पे ही सीमित रह गया क्या? हाँ, बड़ा दुख के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ मैं कि आज चुनाव में ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक धनोल्टी का सवाल है, लोग एडी चोटी का जोर लगा लें। कितनी लोगों ने नदियाँ खोद करके पैसा निकाला है। हमारे धनोल्टी विधानसभा की नदियाँ खोद करके उन्होंने पैसा कमाया है और गलत तरीके से पैसा कमा करके आज वो जनता को शराब में और शिकार में तोल रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है, वो अगर उनका खाएंगे भी तो उनको वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता तय कर चुकी है कि उनको इस बार नेता नहीं चाहिए, वो बेटे को चुनने के लिए मन बना चुकी है। ओपीएस का मुद्दा पूरे देश में फैल रहा है। अगर आप विधायक बन के विधायक चुने जाते हैं, आपकी सरकार आती, तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसको लेकर, ओपीएस को लेकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जहाँ पर हमारी सरकार है, उन्होंने ओपीएस को लेकर के प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव एलजी के पास है और वो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन उनकी बहाल की जानी चाहिए। और हमको भी एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनका निर्देश रहता है कि जहाँ पर भी ओपीएस को लेकर के बातचीत हो, जितने भी कर्मचारी हैं उनको हमें समर्थन देने के निर्देश रहते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ओपीएस के साथ हैं और जब हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में उसको पास कर चुके हैं, तो उत्तराखंड में अगर हमारी सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है उसको पास करेंगे। लेकिन दिल्ली में चूंकि एलजी के पास फंसा हुआ है, उत्तराखंड एक पूर्ण राज्य है, यहाँ पर वो दिक्कत नहीं आएगी। और सभी कर्मचारी साथियों ने अगर हमको अवसर दिया तो हम ओपीएस को बहाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अमित, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी प्रत्याशी अमित बिष्ट जी, जिनका कहना है कि वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। विलेज पोस्ट के लिए अमित बिष्ट।